कि 18वां साल जारी है, नाला लई एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बन सका, और आज अगर दोबारा ये इनिशिएटिव लिया जाता है तो ये कितने अरबों में जाएगा। क्या ये एक कर्जे में जकड़ी हुई कौम के साथ भयानक मजाक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, आपको वकास अजीज़ ऑफिशियल में खुशामदीद कहता हूँ। रावलपिंडी और रावलपिंडी वासा बिलखुसूस हमारे आज के इस पॉडकास्ट का मौजू हैं, और ये आज जो मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ जिस मंसूबे का, उसको आज 18वां साल है ताख़ीर का शिकार हुए। यानी 18 साल, 2 दहाइयाँ होने को हैं, जिसमें कम अज़ कम दो नस्लें कम अज़ कम मैं कह रहा हूँ जवान हो जाती हैं, और मज़ीद 2 नस्लें जो हैं वो अभी पैदा हो रही होती हैं। यानी 4 नस्लों को धोखे में रखा गया। कभी ये कहा गया कि ये सियासी तखरीबकारी हो रही है, कभी कहा गया कि समाजी तखरीबकारी हो रही है। मेरे साथ आज बाबा सहाफ़त जनाब अहमद लतीफ़ साहब तशरीफ़ रखते हैं। रावलपिंडी की सियासत पे, समाज पे, मईशत पे, सकाफ़त पे इनकी बहुत गहरी निगाह है। रावलपिंडी के इदारों को और बिलखुसूस पंजाब के सरकारी इदारों को बहुत गहरी निगाह से देखते हैं। बाबा जी, आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। 18 साल से नाला लई का जो ये एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट है, ये ताख़ीर का शिकार हो रहा है। इस पे अदायगियाँ भी हुई, इस पे बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपके पास क्या इत्तला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये जो नाला लई है, ये सबको ले गया है। ये मुहावरा तन नहीं है लई। लई ने लई है। उसको किस सतह पे आप देखें, सांप की तरह ये पूरे पिंडी के गिरदा गिर्द घूमता है। ठीक है। और जब ये घूमता जाता है और जब ये समा में गिरता है जाके, आप इसकी इब्तदा से इंतहा तक पहुंच जाइए। दरमियान में ये इतने बल फेन है, इसमें जलेबी है पूरी की पूरी, और इस जलेबी में कौन कौन क्या क्या करता रहा है और किसने ये ग्राटो बनाई है और किसने इसको किस तरह से लेके गया है, ये अगले व्लॉग्स में हम बताएंगे। लेकिन कता कलामी की माफ़ी, एक्सप्रेसवे 18 साल से ताख़ीर का शिकार है। मेरा तो सवाल ये है कि जब इसका पहला लेआउट प्लान डिज़ाइन हुआ होगा, उस वक्त ये चंद करोड़ में होगा, अब तो ये खरबों में चला गया। अच्छा, ये मैं आपको ना ये साइंस बताता हूँ। ये डिलेइंग टैक्टिक्स जिसे हम कहते हैं, या किसी भी मंसूबे को लटकाया क्यों जाता है। एक लटक जो है मंसूबे की, वो कई करोड़ जाती है, फिर वो करोड़ अरबों में तब्दील होते हैं, और अरबों का जो पूरा सिस्टम है उस पर गौर कीजिए। किसी भी नाले के साथ जब आप जुड़ते चले जाते हैं, आबी गुजरगाह के साथ, आबी गुजरगाह दरअसल जिंदगी होती है, मईशत होती है, सकाफत होता है, अदब है, उसके लेकिन साथ वो साफ आबी गुजरगाह होती है। वो एक और कहानी है ना। हर आबी गुजरगाह के साथ आप चलते चले जाते हैं, फिर उसमें जब आप गंद डालते हैं, तो जो कि यहाँ डाला जाता है, वो गंद इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे पिंडी को आलूदा कर देता है। मेरे नज़दीक लई एक्सप्रेस वे जो है, वो सियासत की नज़र हुआ, वो मईशत की बर्बादी हुई। असल में करना क्या था? करना ये था कि आपने, और इसमें एक चीज़ ऐड कर लें बहुत अदब के साथ। वासा के जितने भी इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन एक बात यहाँ मैं बबांगे दोहल कहना चाहूँगा। वासा के करप्ट अफसरान, उनकी ज़ाती लड़ाइयों और उनकी ज़ाती मफादात, और सबसे बढ़कर नालायक इंजीनियर्स की नज़र हुआ, जिन्हें पता ही नहीं है कि पिंडी का ड्रेनेज सिस्टम। मैं आज भी ये कहने के लिए तैयार हूं, मैं आइंदा व्लॉग्स में भी बताऊंगा, इस वक्त भी पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो हशर नशर पिंडी में किया जा रहा है, इसके ऊपर पूरी इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे। बाबा जी, जो यहाँ पे मेरा बात है, ये सारी आपकी ठीक है, सियासत की नज़र हुआ, सब कुछ हुआ। पहले देखने वालों को तो हमें यह बताना चाहिए कि अगर ये नाला लई एक्सप्रेस वे बन जाता तो शहर में आवाम को फायदा क्या क्या होना था। हाँ, ये गुजारिश है। एक तो ये ट्रैफिक का जो अजाब है, ये खत्म होना था। ठीक है। एक आपकी सीवरेज और ड्रेनेज का जो सिस्टम है, ट्रंक सिस्टम था, वो उसके तहत ये चलना था। हाँ, ट्रंक सिस्टम, वो सारा फुजला जो है वो किनारे लगना था। बिल्कुल। आपने शहर को गंदगी का ढेर बना दिया। आप जरा गौर कीजिए, अभी ये मानसून बनाना ही था, अगर ना बनाते दिहाड़ियां कहां से लगनी थी। ये मानसून आया ना अभी। हाँ, आपका जो किया धरा है, वो जैसे कहते हैं ना, गटरों में उबल बोल के सामने आया कि आपने किया क्या है। एक धेला नहीं लगाया आपने।
आपने जो एक सिस्टम था पूरे का पूरा इस शहर का, वो आपने बंद कर दिया। नाला राजा बाजार देख लीजिए ना, वो नाला बंद कर दिया आपने, बंद कर दिया तो आपने जो अरबों रुपए लगा दिए। ये राजा बाजार वाली भी बड़ी अपनी आपने अच्छी बात की है। उस पर जब मैंने गुज़िश्ता दिनों 2 प्रोग्राम किए और उस पर जो साहब MOR है, मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ये काम तो वासा का बनता है, हमारा नहीं है। और जब लोग कह रहे हैं कि जनाब ये काम तो MCR करके गया, खैर ये एक अलग बहस है, एक अलग लड़ाई है। नाले किसके हैं, पानी किसका है, हाँ। लई किसका है, ये सारा हमारे यहाँ पता क्या है, ये तय होता है। ये साडा इलाका नहीं, थाने जड़े लड़ पैंदे ना, ये बंदा साडा नहीं, जिस तरह वो मांगने वालों ने इलाके डिवाइड किए होते हैं, वही है। अच्छा, क्या इस्लामाबाद और पिंडी जुड़वा शहर जिनको कहा जाता है, इनकी अवाम को इससे फायदा होना था या सिर्फ पिंडी की अवाम को होना था? जी, लई तो है ही पिंडी इस्लामाबाद का, हाँ, लई तो है ही समा का, लई तो है ही उस नीलाब की सिविलाइजेशन का। और जो अभी बनने जा रहा है, आपको याद होगा, ये अभी सुबह चल रहे हैं ना, सुबह भी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि समा, लई, ये कुरंग, ये सारे नाले हैं क्या। ये एक दूसरे का जिस्मो जां हैं, ये एक दूसरे की जिंदगी है। अच्छा, और ये जिंदगियां बनते मध्य जब दरियाए सिंध में पड़ती हैं तो अबासीन हो जाता है। अच्छा, अब इसमें बाबा जी इस वक्त स्क्रीन पे लोग देख भी रहे हैं, बड़े बड़े पिलर्स खड़े हुए हैं, ठीक है, ये लई के अंदर खड़े हुए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, फिर रुक गया। क्यों? वो हुकूमत PTI की थी, उससे पहले किसी और की थी। तो जो हुकूमत आती है, वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि सियासत की नजर हुआ। इस वक्त मुझे हैरानी इस बात पे है कि PDP में इसको किस तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इसमें बहुत बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले हुए हैं। मैंने उस पर कुछ चीज़ों को मैं देख रहा हूं, मेरे पास वो इंफॉर्मेशन बस आने की देर है, मैं आपके साथ मिलकर यहां पब्लिक के साथ वो शेयर करूंगा। लेकिन बाबा जी, आपको एक बात बताऊं कि मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि मौजूदा MD जो अजीजुल्लाह खान साहब हैं, वासा रावलपिंडी के, बड़े नेक तीनत आदमी हैं, बड़े नेक मिजाज आदमी हैं और माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं और तहज्जुद गुजार हैं माशाल्लाह। तो उनकी नज़र से, उनकी बारीक और अकाबी निगाह से किस तरह ये मामला रह गया कि जनाब नाला लई एक्सप्रेस वे आप नहीं बना रहे और आपको जो 15-16 अरब रुपया मिला वो आपने शहर में तकसीम कर दिया। ये मैं कमाल देखता हूँ। आपको याद होगा, ये जो आबी गुजरगाहें होती हैं, इनके नवाह में आके आदि बस्तियां बसाने वाले आ जाते हैं, आदि माल ऐंठने वाले आ जाते हैं। हर बार वो आते हैं, कच्ची बस्ती बस्ती है और फिर वो फराश टाउन बनता है, पैसे मुफ्ती लेते टाउन हैं, बनता फिर है, वापस आते हैं, फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। और अभी ये जो बरी इमाम वगैरह है, उस पे FIA की इंक्वायरी शुरू हो गई है कि 4 महीने से वो बरी इमाम पड़ा हुआ है, वो सारा आपने उठा दिया, लोगों के करोड़ों रुपए, उनका सोना, उसके पैसे, उनका सब कुछ, जरा नोटिस नहीं दिया और अभी वहां कुछ भी नहीं बना। तो ये 4 महीने पहले आपने सबको अजाब क्यों डाल दिया, क्यों उजाड़ दिया? बैन ही लई के इर्दा गिर्द जो लोग हैं सारे के सारे एक बार उजड़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब मिलके फिर जाएंगे, फिर वो वापस आएंगे, फिर वो पैसे लेंगे। ये जो सैलाब के और आबी गुजरगाहों के साथ साथ आने वाले लोग होते हैं, ये दरअसल मिल के माल ऐंठते हैं। कच्ची बस्ती माफिया है और ये बुर्द बरामद माफिया है। ये सारे के सारे आके बैठते हैं, पैसे लेते हैं, इनका तखमीना लगता है 4 तेरे 4 मेरे। आपने तो बात ही ख़त्म कर दी है बाबा जी, इसके बाद तो कुछ कहने के लिए नहीं रहा। लेकिन नाला लई एक्सप्रेसवे रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों की सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए और समाजी ज़िंदगी के लिए एक ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। और बाकी बात दुरुस्त है अहमद लतीफ़ साहब की कि हर दौर में ये मामला सियासत की नज़र होता रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आपका ये शहर है और आपके इस शहर में अगर जिस तरह आपने कचहरी चौक बनवाया, फ्लाईओवर, अगर ये नाला लई एक्सप्रेस वे अगर बन जाए तो बहुत से और फ्लाईओवर से जान छूट जाएगी। बहुत से और शहर के अंदर जो आपके गल्ला मंडी के और मरकज़ के और उधर जो ट्रैफिक के हुजूम लगते हैं, घंटों ट्रैफिक जैम रहता है, उससे जान छूट जाएगी, शहरियों की ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी और यकीनन जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं मुतबादिल आबादकारियों की तरफ जाएंगे। प्लानर्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो टाउन प्लानर होता है। आपके वासा के जो इंजीनियर्स इस PDP में भी जो गुल खिला रहे हैं,
बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि पीएमयू का ये प्रोजेक्ट है और लाहौर से सब कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ ठेकेदार क्या कर रहे हैं, यहाँ इनके मामलात क्या चल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, हाजिर अफसर उसी ने तो मंजूरी देनी है, उसी के तो चेक से जाना, उसके तो साइन से सब कुछ जाना है। हाजिर अफसर क्या कर रहे हैं, और डीएमडी इंजीनियरिंग जो है वो माशाल्लाह बहुत ही शानदार आदमी है, और मतलब मैं उनकी शान में कोई बात नहीं करना चाहता, गुस्ताखी ना करना। नहीं, मुझे पहले भी बहुत घूर चुके हैं और बहुत स्टेयर करते हैं वो, और मैं मजीद स्टेयर नहीं होना चाहता। आइंदा आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह ताला मुझे सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार है, जैसे ही वो मिलती है हम आपके साथ पब्लिक करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि 18वां साल जारी है, नाला लई एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बन सका, और आज अगर दोबारा ये इनिशिएटिव लिया जाता है तो ये कितने अरबों में जाएगा। क्या ये एक कर्जे में जकड़ी हुई कौम के साथ भयानक मजाक नहीं है? इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।